नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट के पेपर फर्स्ट की बात करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं लेके आया हूं आप लोगों के सामने, वो है जनरल हिंदी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनरल हिंदी के पेपर की। तो जनरल हिंदी के पेपर के अंदर आपके सामने मैंने ये सिलेबस लिख रखा है जो पिछले साल आरपीएससी ने जो एग्जाम करवाया था जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें सिलेबस था और लगभग यही सिलेबस रहेगा। इसके अंदर कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट, आपका पेपर फर्स्ट के अंदर ये हिंदी वाला पोर्शन 25 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम है आरपीएससी या फिर अधीनस्थ बोर्ड जो करवाएगी, तो यहाँ पे 12th लेवल का ये सिलेबस है। आपको 12th लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। और अगर यही अगर आप तैयारी जेवी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की कर रहे हैं बिजली बोर्ड की, तो वहां पे 10th लेवल का ये आपके स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है संधि और संधि विच्छेद। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है संधि वाला, जिसमें इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे। किसी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे दीजिए, संधि और संधि विच्छेद से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग प्रत्यय, ये देखिए ये जो संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे मिलते हैं। पर्यायवाची शब्द की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। विपरीतार्थ विलोम शब्द की बात करेंगे, अनेकार्थ शब्द की बात करेंगे, शब्द युग्म है, संज्ञा शब्दों से, फिर शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, ये दोनों चीजें यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। शब्द शुद्धि जो है अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण बताना। और दूसरा आता है वाक्य में वाक्य शुद्धि की बात करें तो अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत शुद्धि का कारण बताना। फिर आता है वाच्य, जिसमें कर्तावाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य प्रयोग है। फिर बात है क्रिया, सकर्मक है, अकर्मक है और पूर्वकालीन क्रियाएं हैं। उसके बाद में आते हैं वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। फिर अंग्रेजी के परिभाषित तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स है, उनका हिंदी में इसके साथ हिंदी में उनको किस तरह से हिंदी के वर्ड्स और इंग्लिश के जो तकनीकी शब्द हैं उनका समानार्थक हिंदी शब्द क्या है। फिर हम बात करेंगे आगे सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण। हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में हम लोग ट्रांसलेशन की बात करते हैं। फिर बात करें कार्यालयीय पत्रों से संबंधित ज्ञान, तो यहाँ पे हम लोग ऑफिस ऑर्डर से संबंधित ऑफिस के अंदर जो टर्म्स यूज किए जाते हैं उनकी यहाँ पे बात की जाती है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है, ये कंप्लीट सिलेबस है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे तो हिंदी का यही सिलेबस आता है, इसके आउट कुछ भी नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं आता है। तो ये था हमारे हिंदी का सिलेबस डिस्कशन। अब रही बात कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो सबसे पहली बात आप 12th लेवल की बात करते हैं, राजस्थान बोर्ड की व्याकरण की बुक आती है आपके 12th की, आप वो बुक ले सकते हैं। 10th एंड 12th 2 किताबें आप लीजिए, 10th का और 12th का जो व्याकरण का बुक आता है आपके, वो बुक आप उठाइए, उसको पढ़िए, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, अच्छे से उसको पढ़िए। इसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप स्कूल के मटेरियल को ही पढ़ना ध्यान रखें, 10वीं 12वीं की ही किताबें पढ़नी है, इसके अलावा दूसरी किताबें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप गाइड वगैरह परचेज करते हैं तो गाइड का मैं आपको भी इस वीडियो में कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, मैं ऑथेंटिक चीज की बात करूंगा। तो ऑथेंटिक चीज आपके बोर्ड की बुक्स होती है, वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा पहला पार्ट फर्स्ट का पहला पोर्शन हिंदी का। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जनरल इंग्लिश की बात करेंगे। इस तरह से हम लोग 6 पेपर है, 6 के 6 पेपर का डिस्कशन चलेंगे। उसके बाद हमारी ऑनलाइन कोचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।